आपका इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन का डेथ वारंट आ गया है। 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। साल 1993 में जिन धमाकों से मुंबई दहल गई थी, उस मामले में दोषी याकूब मेमन की फांसी की तारीख तो तय हो गई है। नागपुर सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को याकूब मेमन को फांसी दी जानी है। हालांकि फांसी को गुप्त रखने के लिए तारीख और जेल को आखिरी वक्त में बदला भी जा सकता है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस मामले में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से एक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी है। याकूब को अगर तय वक्त पर फांसी दी जाती है तो ये 22 साल पुराने इस मामले में पहली फांसी होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दाऊद का नंबर कब आएगा। याकूब मेमन के फांसी की तारीख की घोषणा के साथ ही राजनीतिक विश्लेषण भी उस पर तेज हो गया है। राजनीति होने लगी है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं इस देश में कि फांसी की तारीख घोषित हो जाए। इस देश में कानून एक होना चाहिए। कसाब की फांसी, जब कसाब की सजा हो गई, सारे कानूनी दरवाजे बंद हो गए, उसके बाद कसाब की फांसी हुई, अनाउंस नहीं किया गया, फांसी के बाद लोगों को बताया गया। अफजल गुरु को सारे कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, फांसी देगी तब बताया गया। लेकिन अभी याकूब मेमन की एक रिव्यू पिटीशन बाकी है, उसका फैसला क्या होता है वो नहीं आया अभी तक, और तीसरा अनाउंस कर दी गई। तो ये मतलब सरकार जो है अभी प्रचार के जरिए मुसलमानों को खासतौर से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब वो आदमी साहब ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के हमले में जो सब मरे वो हिंदू थे, मुस्लिम लोगों की भी हत्या हुई है, और इसके लिए भगवान के खातिर कम से कम इसको मुस्लिम करके वोट बैंक की राजनीति करना बंद करे। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जिसे फांसी दी जानी है उसके परिवार को पहले बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस है कि एग्जीक्यूशन से पहले फैमिली को इत्तला करनी चाहिए, और कुछ गाइडलाइंस जो बनाई गई है उस गाइडलाइंस को भी फॉलो करना जब मैंडेटरी हो गया है, लाजिम हो गया है। आपको बता दें कि याकूब ने टाडा कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति भी याकूब की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। हालांकि याकूब मेमन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका लगाई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। सत्यप्रकाश के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज।